लैटेंट हीट क्या है? कोई बच्चा बताए जल्दी। At constant temperature and pressure, the required amount of heat energy for a unit mass of substance to convert from one phase to another phase is called latent heat गुड, energy. एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात। कि क्या कहलाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जब किसी सब्सटेंस को एक फेज से दूसरे फेज में ले जाते हैं, मतलब इस केस में टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होता। ये ना बात बताया हमने, बताया है कि लेटेंट, हाँ, लेटेंट हीट एनर्जी, लैटेंट हीट। अच्छा, इसका काम क्या है? लेटेंट हीट एनर्जी का काम क्या है? एक फेज से दूसरे फेज में ले जाना, मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज कर देना। मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज करना। लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? मास। मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस, ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस। या कंडीशन कब वैलिड है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत? क्लियर हुआ? हाँ बेटा, हेलो, हाँ बेटा जल्दी बोलो, क्लास में हूँ। हाँ खुश हो, जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हो? वो चाचा मेरे को आ नहीं रहा था इसलिए टेस्ट नहीं किए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं क्लास के बाद बात करना, ठीक। चलो, लैटेंट हीट एनर्जी डेल्टा क्यू एल या डेल्टा क्यू बोल लो, ठीक है? यह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मास। कोई डाउट? मास। कोई डाउट? नो सर। बेटा रे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट टर्म, डेल्टा क्यू एल इक्वल टू एम इंटू एल। एल नहीं, यहां पे सी नहीं, एल होता है। फिर एल को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट। फिर एल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट या क्या कहते हैं बेटा? लैटेंट हीट कांस्टेंट और कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। ऑफ लेटेंट हीट। लिखे तो, शुरू से लिखे तो, जल्दी लिखे तो। सर प्लीज नीचे करो ना। हाँ बेटा, ऊपर से लिख लीजिए, उसके बाद नीचे कर लो। सर हो गया। सबका नहीं सर, होने, बाकी है। सबका होने दीजिए, 2 मिनट। चलिए नीचे करें। हो गए। चलिए रब करूं? नो सर, नीचे। अच्छा, आदित्य तुम आया, तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया क्या? नहीं सर। यार क्या है सबका, डेली का डेली कॉल करना। वो आई है बच्ची श्रुति? हाँ सर। एक बार उसको लगाओ तो फोन।
लगाती हूँ सर। वो इसके पहले वाले क्लास में आया था कि नहीं? हाँ सर, कल था वो। आज के पहले मैथ वाले में था कि नहीं? नहीं था सर। नहीं था सर मैथ के लेक्चर में। लगाओ फोन उसको। हाँ लगाती हूँ सर, 2 मिनट। बड़े बेटा हाँ सर। सर चल, इसका मतलब हीट एनर्जी डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ सर। अगर यूनिट्स की बात करें, एस आई यूनिट ध्यान देना बेटा। हीट एनर्जी का क्या होगा जल्दी बताओ, क्या होगा? जूल जूल। जूल। मास का क्या होगा? किलोग्राम। किलो। चलिए अभी एल का बाद में बात करेंगे, एल का बाद में बात करेंगे। कोई डाउट? हाँ। सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होगा? कैलोरी। कैलोरी। क्या होगा इसका? कैलोरी। कैलोरी। इसका क्या होगा? ग्राम। ग्राम। हाँ, ग्राम। लिख लीजिए लिख लीजिए। देखो यूनिट तो उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग को हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं यूनिट्स में ही। बात हुई बेटा सूती? सर मैंने उसे कॉल ट्राई किया पर वो रिसीव। सर मैं करके देखूं क्या कॉल? हाँ करी। चलिए रफ करूं बेटा? हाँ रफ करूं? अब आइए, यस सर। अब आइए। यूनिट्स ऑफ लेटेंट हीट, कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट। लिखिए टॉपिक, यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ latent heat एनर्जी। सर मैंने कॉल किया था उसको। क्या बोला? 5-10 मिनट में आने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट। यहां तक कोई डाउट? नो सर। वी नो डैट। हम क्या जानते हैं? डेल्टा क्यू एल इक्वल टू एम इंटू एल, यही जानते हैं? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ। यहाँ Yes, एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, यही है ना बेटा? तो बताओ तो एल इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू एल अपॉन एम। डेल्टा क्यू अपॉन। कोई डाउट? नो। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो अगर इसका यूनिट क्या होगा बताओ तो? एसआई यूनिट चलिए जूल। बताओ। जूल। एसआई यूनिट जूल। कोई डाउट? नहीं। नो। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा सबको? क्लियर बोल रहा हूं हाँ या ना? यस सर आ रहा है। और मास का क्या होगा? किलोग्राम। तो लेटेंट हीट का एसआई यूनिट क्या हो गया? केजी, जूल पर केजी। जूल पर केजी। जूल पर केजी। लिख लिए? नहीं सर, एक मिनट। चल रफ करो। सीजीएस की बात करें तो क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी, और इसका क्या हो जाएगा? ग्राम। ग्राम।
क्या यज्ञेश? बस मत बोल, मत बोल यज्ञेश, मत बोल। चलो रफ करें। मतलब एसआई यूनिट हमने क्या देखा? लैटेंट कोएफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट, एल का एसआई यूनिट। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज नहीं ब्रेक हो सर। रही? हेलो नहीं सर। हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं नो सर। सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। उसका नेट का प्रॉब्लम होगा आपका सर। नेट का प्रॉब्लम है बेटा। लेटेंट हीट कोई लिखो यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ latent heat, SI यूनिट, एज क्या होगा बोलो जल्दी? जूल पर जूल पर केजी। केजी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ latent heat, CGS यूनिट, कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर CGS ग्राम। यूनिट, एज क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम। लिख लीजिए। हो गए सर। रफ करूं? हाँ सर। यस सर। चलो अब आगे, यहां तक तो हम जान गए कि लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट और कोएफिशिएंट क्या होता है। यहां तक क्लियर? हाँ। अब आगे लिखिए टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट एनर्जी, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट एनर्जी। मेरी बात समझिएगा। अगर कोई लेटेंट हीट का काम क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लेटेंट हीट? जब हम किसी सब, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लेटेंट हीट? जब हम किसी मटेरियल को हीट एनर्जी देंगे, उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जिसको कि क्या कहते हैं? जिसको कि क्या कहते हैं? फेज। उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बता रहा हूं क्या है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है? जब कोई सॉलिड टू लिक्विड, वर्ड पे ध्यान दो। जब किसी सॉलिड मटेरियल को हीट एनर्जी दें और उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना हो। किसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज ना हो? सॉलिड मटेरियल का। टेम्परेचर एंड प्रेशर डज नॉट चेंज ऑफ सॉलिड मटेरियल, बल्कि क्या चेंज हो? फेज। तो सॉलिड से कहां जाएगा? लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने में जो हीट एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल्स, रुको मैं बता रहा हूं, अभी लिखना मत। सॉलिड। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं सर। तुम्हारे नेट का, नहीं सर। नेट नो का, सर, नेट का इश्यू नहीं है। लेकिन सबके पास तो आवाज क्लियर जा रही है मेरी। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन हो।
यज्ञेश फिर तुम भी रिज्वाइन होको, जिसके नेट की इशू है रिज्वाइन हुई है। देखिए सॉलिड है और यह कहां आएगा, लिक्विड। यहां पे जो हीट एनर्जी लगेगा, या जो हीट एनर्जी लगेगा उसी को कहेंगे क्या, बोलो, डेल्टा क्यू एफ। डेल्टा क्यू एफ मतलब लैटेंट हीट ऑफ, क्या कहते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन। अब फॉर एग्जांपल्स लेते हैं, बात समझना पर लिखना मत। मान लो आइस है, क्या है, आइस है, बर्फ है। बर्फ कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस। वर्ड पे ध्यान देना, बर्फ कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब हीट एनर्जी देंगे, आपको पता है ना कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, मेरी वर्ड पे ध्यान दो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड होना, वह कितना होता है, 0 डिग्री, बताया था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 मतलब वाटर फ्रीज कहां होता है, 0 पे, और वाटर बॉयल कहां होता है, 100 पे। 100 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अब बताइए कि मैंने बोला कि आइस है, आइस कहां पे होगा, -5 पे भी हो सकता है, माइनस, एक बात बोल रहा हूं, -5 पे भी हो सकता है, -50 पे भी हो सकता है, और 0 पे भी हो सकता है। लेकिन हमें यहां पे किस में लेना है, आइस मस्ट बी 0 पे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लैटेंट हीट का काम है टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल नहीं बढ़ाना, बल्कि क्या काम है। हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आ रही है सर। मैं 2 बार रिजॉइन हुई सर। सर लेकिन हमको तो आ रही है आपकी आवाज। हेलो सर। हाँ सर, हाँ बेटा, आवाज जा रही बार है। डिस्टर्ब हो रही है। आ रही है सर आपकी आवाज। दीपश्री, हेलो। हाँ बेटा, आवाज जा रही है मेरी। हेलो। दीपश्री, क्या दिक्कत, किसको आवाज की दिक्कत आ रही है? हेलो सर उसको नेट का प्रॉब्लम होगा। किसको आवाज की दिक्कत आ रही है? अच्छा, YouTube पे डाल दूंगा वीडियो, आप देख लेना। दीपश्री बेटा। सर मैसेज डालो, हेलो मैसेज। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर दिक्कत आती, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप YouTube पे देख, एक मिनट, हेलो। मैसेज रुकना। यस सर मैं YouTube पे देख लूंगी। यस हाँ सर। देख लेना, दिक्कत आएगी तो फिर भी पूछ लेना, मैं बता दूंगा, चलेगा? सर नाम सर कौन से नाम से होगा? लैटेंट हीट सेकंड लेक्चर, लैटेंट हीट सेकंड लेक्चर। ओके। मेरी बात समझिए प्लीज, मेरी बात समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आइस, देखो यहीं पे समझने की बात है, क्योंकि ये क्लियर होगा तो आगे सारी चीजें क्लियर होगा, फिर जेई का क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे वर्ड पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आइस होगा। आइस कहां पे रह सकता है, -50 पे भी हो सकता है बेटा, आइस -20 पे भी हो सकता है, आइस -10 पे भी हो सकता है, आइस -5 पे भी हो सकता है, और आइस आइस 0 पे भी हो सकता है। हमें किसके बारे में जानना है, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का काम क्या है, वर्ड पे ध्यान देना प्लीज, सभी लोग कंसंट्रेट हो जाओ। लैटेंट हीट का काम क्या है, ओनली मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करना। मतलब मीनिंग कि आइस के मॉलिक्यूल्स को अगर लेटेंट हीट देते हैं तो आइस का मॉलिक्यूल्स सॉलिड, क्योंकि आइस किस में होगा, सॉलिड में होगा, तो सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में। बस यही काम करेगा। कौन काम करेगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का काम क्या है, बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए किसी मटेरियल का फेज चेंज कर देना, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज कर देना। यहां पे आइस सॉलिड में है, जब लेटेंट हीट एनर्जी देंगे तो आइस किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो लेटेंट हीट एनर्जी देंगे, किसको देंगे,
आइस को या किसी मटेरियल को, उसी हीट एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन यस सर। नहीं समझे, फिर से समझिए, मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिए। मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं डिफिनीशन समझा रहा हूँ, डिफिनीशन बता रहा हूँ। हाँ सर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यह वर्ड मैं पहले बोल दिया। ऐसा क्यों बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर? क्यों? क्योंकि लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट केस में चेंज इन टेम्परेचर कभी होता ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैंने क्या बोला? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफिनीशन बता रहा हूं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट का डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लैटेंट हीट? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, किसके लिए? फॉर ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। यह है किसका डिफिनीशन? लैटेंट हीट का। अब आइए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the required amount of heat energy, the required amount of heat energy for a unit mass of solid substance, क्या? For a unit mass of solid substance to convert solid substance को कहां कन्वर्ट करना है? into liquid, सॉलिड से कहां कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? latent heat of fusion. अच्छा, latent heat of फ्यूजन। एक बात बताइए, आप सभी लोग बताइए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, बोलिए। सर मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया। मैं फिर से बता। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, एक मिनट। हाँ बेटा, बोलो। सर हाँ, अगर समझे सर 0 डिग्री पे वो आइस है सर, हाँ। और वो हमने लिक्विड में ला दिया, मतलब वाटर में ला दिया सर, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देकर सर, तो फिर वो भी हीट ही है ना सर, तो मतलब वो उसका टेम्परेचर चेंज होगा ना सर? नहीं होगा ना, इसी का तो काम है, उसी का नाम है लेटेंट हीट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि पांडे सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, वर्ड पे ध्यान दीजिए, या कंफ्यूजन क्लियर कराऊं? मेरी वर्ड पे सारे बच्चे दिमाग खोल के रखिए। पांडे सर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया आइस को, तो वह किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। हाँ या ना? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, उस आइस का टेम्परेचर क्या होगा? कोई बच्चा बताए। 0 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री। 0 डिग्री। बहुत अच्छी बात, यही बात हम सुनना चाह रहे थे। ऐसा क्यों बोला यज्ञेश, क्यों 0 बताया? सर वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है इसलिए। हाँ, नहीं, आप ऐसे बोल सकते कि अकॉर्डिंग टू, कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लेटेंट हीट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और सॉलिड डज नॉट चेंज। तो आइस 0 पे है, तो उसका फेज चेंज होकर भी टेम्परेचर कितना होगा बेटा? 0 ही होगा, 0 से चेंज नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होता है। क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सभी लोग को क्लियर हुआ? सर बोलो बेटा। हाँ सर। नहीं, सर, अभी ये हम सर डेल्टा मतलब चेंज ना। एक मिनट। हाँ, डेल्टा मतलब चेंज होता है। कृष्णा हाँ, बोलो बेटा। तो आप सर हम डेल्टा क्यूएल लिखते हैं सर। हाँ। तो डेल्टा क्यूएल मतलब चेंज इन हीट एनर्जी। आपने चेंज बताया इन चेंज लेटेंट नहीं हीट होता। एनर्जी,
चेंज इन लेटेंट हीट एनर्जी, डेल्टा क्यू एल। डेल्टा क्यू मतलब हीट एनर्जी और एल मतलब हीट एनर्जी। अब आगे बोलिए। तो टेम्परेचर चेंज होता है सर, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज होता है सर। बेटा रे यहाँ पे चेंज इन हेलो हीट एनर्जी। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही है? अब किसको नहीं आ रही? उसी को नहीं आ रही सर। अच्छा। हाँ उसी सर। को नहीं आ रही सर। सर हाँ, मुझे आ रही है। हाँ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सभी लोग सुनिए। डेल्टा चेंज, मेरी वर्ड पे कृष्णा, आपका लेटेंट हीट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सर एक बात बोलूं तो मुझे ना टाइप ऑफ लेटेंट बोलो, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट नहीं समझ में आया। हीट एनर्जी से कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नो नहीं, सर, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई आपका बात आवाज नहीं, अंदर कोई अंदर बात ब्रेक नहीं। हो मैं रहा है, एक काम इसलिए मुझे करूंगा, एक काम करूंगा। अभी वैसे पढ़ा रहा हूं लेकिन लिखा नहीं रहा हूं। आपको नेक्स्ट मतलब कल के क्लास में फिर से इसको पढ़ाऊंगा और फिर से समझाऊंगा, चलेगा? अब मैं कृष्णा का सर आप यूट्यूब पे रोज वीडियो डालते हैं? डेली डालता हूँ, डेली का क्लास का वीडियो पढ़ता है। ये क्लास का भी डालेंगे क्या? हाँ बेटा, इस क्लास का भी पढ़ेगा। ठीक, पे सुनिए। करना पड़ेगा। ओके सर अब आप सुनिए। यूट्यूब की लिंक डाल दो। अच्छा ठीक है। कृष्णा बेटा, अब मेरी बात सुनिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर करूं। बेटा रे, लेटेंट हीट हमने क्या बताया? वैसा हीट एनर्जी, वर्ड पे ध्यान दो। कृष्णा, हाँ सर। लेटेंट हीट क्या बताया कि ऐसा हीट, यज्ञेश थोड़ा बंद करो बेटा अपना, यज्ञेश थोड़ा बंद करो। जब हम किसी, लेटेंट हीट का डिफिनेशन यही बोला था कि जब हम किसी मटेरियल को, किसी सिस्टम को, किसी बॉडी को अगर हीट एनर्जी देगी तो वह टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। पहले ही वर्ड बोल दिया था कि टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब सेम होगा। तब वह हीट एनर्जी क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाने के कुछ तो कुछ करेगा। मेरी वर्ड पे बात समझ में आ रही है क्या? एनर्जी देंगे तो कुछ ना तो कुछ तो होगा। पहले केस में क्या होता था? टेम्परेचर चेंज होता था, जिसको कि हमने इंटरनल एनर्जी बोला। लेकिन इस केस में क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होने के बजाय उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज सर होगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही। क्या हुआ? बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है सर, ब्रेक हो रही है। हाँ सर, मतलब स्क्रीन भी ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ज़्यादा। हाँ सर। अब क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर आ रही सर। हाँ सर सर। मुझे लगा ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे हो रहा है, लेकिन अभी सभी नहीं सर, अभी हुआ सर, एक हाँ, मिनट। इट मे बी कि मौसम चेंज हाँ होने सर के, अभी भी मौसम चेंज होने की वजह से इट मे बी कि हो रहा हो, इसके लिए हो सकता है। बारिश हो रही है बाहर में, इट मे बी कि हो सकता है। चलिए मैं आगे बढ़ूं बेटा, मैं आगे हाँ बढ़ूं। सर। मैं क्या बता रहा था? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का काम क्या है? सिर्फ एक ही काम है, किसी सिस्टम, किसी मटेरियल को टेम्परेचर नहीं बढ़ाना। मैंने बताया था हीट एनर्जी कितने सर टाइप्स की फिर से होती अटक गया सर। हाँ, जी। ज्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ सर। तो एक काम, बस आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। वैसे भी टाइम 5 मिनट बचा है, कल फिर से मैं रिपीट करूंगा, चलेगा? और आपका सर ये 7 बेसिक नहीं होगा, 7 सर बजे का टाइप ऑफ लेटेंट हीट से फिर से समझा देगी प्लीज। कल फिर से सर। बेटा रे, मैं कल फिर से शुरू से पढ़ाऊंगा, चलेगा? हाँ सर, मेरा डाउट वो भी क्लियर कर दीजिए सर। कल कल ओके कल सर, सब ओके। कुछ क्लियर करूंगा। हेलो हेलो सर। ओके सर। हाँ बेटा, आज 7 बजे का लेक्चर जब भी नहीं होगा। आप डाल दो यूट्यूब नहीं सर होगा। बेसिक आज फिजिक्स का 7 था ना बजे सर। का लेक्चर नहीं होगा। आप बता देना बच्ची को, वेदश्री, क्या सर? वेदश्री यस सर। बेटा अपने सिस्टर को बता देना जो 8th क्लास में है कि आज 7 बजे का ओके लेक्चर सर। नहीं होगा, ठीक है ना? यस हेलो सर। सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोल, आदित्य बोलो। सर ये बेसिक फिजिक्स का था ना लेक्चर। आज है 7 बजे तक था, लेकिन नहीं ले रहा हूँ, मौसम चेंज वजह होने की वजह से क्लियर नेटवर्क नहीं नहीं सर है। नहीं सर, ये रेगुलर था, रेगुलर। ये रेगुलर लेक्चर था, बेसिक 7 बजे होता है। ओके सर।
ओके सर। चलो आज सर, आज बेसिक नहीं होगा। ओके सर। चलिए ठीक है, कल ओके सर। फिर मिलेंगे। सर हाँ सर।